गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। 1627 से 1680 तक इनका समय था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था। सिसोदिया वंश से संबंधित शिवाजी एक साहसिक योद्धा थे। शिवाजी के शासन में मराठों का उत्कर्ष हुआ। जिस समय मराठों का उदय हो रहा था उस समय मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था और अंग्रेज अपने पैर इंडिया में जमाने में लगे हुए थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी घोसला था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनके संरक्षण में शिवाजी के व्यक्तित्व का विकास हुआ। राष्ट्र प्रेम की भावना, गोरक्षा, धर्म की रक्षा आदि की प्रेरणा इन्हें रामदास से ही प्राप्त हुई। शिवाजी का उद्देश्य मराठों की शक्ति को एकत्रित करना और महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करते थे। मराठा की भौगोलिक स्थिति, कटी फटी पहाड़ी, घने जंगल मराठा के लिए युद्ध में वरदान साबित होता था। ये बहुत परिश्रमी होते थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में छिप कर ये शिवाजी औरंगजेब के विरोधी बन गए थे और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए आगे बढ़े। 1643 में शिवाजी सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 में तोरण नामक पहाड़ी किला पर अधिकार कर लिया। 1649 में कोंडाना का किला जीत लिया। शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया गया। अंत में कोंडाना को किले को वापस कर अपने पिता को छुड़ा लेते हैं। 1665 में चुन्नार के किले को जीता। अब हम अफजल खां और शिवाजी के बीच के संघर्ष को जानेंगे। बीजापुर के शासक शिवाजी की हत्या करने के लिए अफजल खां को बीजापुर भेजा गया। अफजल खां 1659 में प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित बार नामक स्थान पर शिवाजी पर आक्रमण किया। शिवाजी की शक्ति से भयभीत होकर अफजल खां ने शांति समझौता कर लिया और शिवाजी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान लिया। बदले में शिवाजी उसे पन्हाला और चक्कन के किले वापस कर देते हैं। अफजल खां उन्हें मारने के लिए उनके सीने पर वार करता है। शिवाजी सीने पर लोहे की परत लगाए हुए थे और बच जाते हैं। पहले अफजल एक दूत को भेजता है शिवाजी के पास। शिवाजी उसे मंदिर में बुलाते हैं। उस दूत को अपने में मिला लेते हैं और उसी से वो पता लगा लेते हैं कि अफजल खां उन्हें हत्या करने के लिए आया है और बच जाते हैं। दोनों की सेना के बीच युद्ध होता है। अफजल खां की हत्या हो जाती है। अब हम मुग़ल साम्राज्य और शिवाजी के बीच के संघर्ष को जानेंगे। औरंगजेब यह समझते थे कि शिवाजी की शक्ति दक्षिण भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण के सूबेदारी सौंप दी। उसने अपने मामा को शाइस्ता खां को शिवाजी को दक्षिण से आगे बढ़ने के लिए रोकना चाहता था। उसने अपने मामा को शाइस्ता खां को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। शिवाजी शाइस्ता खां को हराकर जख्मी कर देते हैं। शाइस्ता खां ने बीजापुर के शासक की मदद से शिवाजी द्वारा जीते प्रदेश चाकन, कल्याण, पूना को वापस ले लेता है। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर पुनः पुख्ती पाने के लिए उनके शिविर पर आक्रमण कर देता है। शाइस्ता खां भाग खड़ा होता है। शिवाजी ने 1665 में चुन्नार के किले पर अधिकार कर लेता है। औरंगजेब अब बौखला गया था। 1664 में सूरत में लूटपाट कर शिवाजी ने खूब धन इकट्ठा किया। 1665 में जयसिंह औरंगजेब के निर्देशन में युद्ध करने के लिए आए। बीजापुर के शासक से मिलकर जयसिंह ने संधि कर पुरंदर ब्रजगढ़ का किला पर अधिकार कर लिया। पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 में, जिसमें तय हुआ कि 35 किले में से 23 किला शिवाजी को मुग़ल को देना पड़ेगा और मुग़ल दरबार में अपने बेटों को भेजना भी स्वीकार कर लेते हैं शिवाजी। 1666 में मुग़ल दरबार में शिवाजी पहुंचते हैं। उन्हें उचित इज्जत नहीं मिलती है। सामान्य दरबारियों के साथ उन्हें रखा जाता है। जहां राजा को बैठाया गया था उन्हें वहां नहीं जगह दिया जाता है। अब शिवाजी विरोध करते हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है। अगस्त 1666 में वे अपने को
आज़ाद कर मराठा साम्राज्य में वापस चले आते हैं। उन्होंने गंगा भट्ट के नेतृत्व में अपना राज्य अभिषेक करवाया और सुई बाई से शादी की। 3 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक नज़र डालेंगे। शिवाजी ने हिंदू सिद्धांत के आधार पर साम्राज्य को स्थापित किया था। मराठा के अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान मंत्री परिषद पर शिवाजी का नियंत्रण रहता था। पहला पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री होता था। दूसरा आमत्य राजस्व से संबंधी काम करता था। तीसरा सुमंत विदेशी मंत्री का कार्य करता था। राज्य से संबंधित दूसरे राज्य से कैसा संबंध होगा इसका निर्धारण करता था। चौथा चिटनीत चिट्ठी इधर उधर करता था, पत्राचार का कार्य करता था। 5वां सेनापति सेना से संबंधित कार्य करता था और सेना का प्रमुख था। 6ठा न्यायाधीश न्याय से संबंधित कार्य करता था। 7वां पंडित राव यज्ञ दान और धर्म आदि का कार्य करता था। 8वां वाक्यानाविश गुप्तचर विभाग से संबंधित कार्य करता था। 2 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे, चौथ और सर्वदेशमुखी। जिस राज्य पर शिवाजी का नियंत्रण रहता था उस पर 1/10 टैक्स वसूलते थे और जिस पर शिवाजी का नियंत्रण नहीं रहता था उससे वो 1/4 टैक्स वसूलते थे। आक्रमण नहीं करेंगे और खतरे से बचाएंगे इसकी भरोसा देते थे और जो टैक्स नहीं देता था उस पर वे आक्रमण कर देते थे। इस समय मराठा अपनी उत्कर्ष की चरम सीमा पर था। एक संगठित राज्य के रूप में मराठों का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न प्रकार के किताबों का विभिन्न भाषा में अनुवाद हुआ। मराठी भाषा में भी अनुवाद हुआ। यह भी मराठों को एकत्रित संगठित हिंदुत्व की भावना लाने में मदद किया। थैंक्स। शिवाजी के बारे में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।